सम्मानित उपस्थित इस सभागार में प्रियजनों, मैं अपनी बातें आपसे कहाँ से शुरू करूं। इस वेदना के साथ क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सही। इस समस्या का समाधान विचार करने से ही संभव है। आजादी के लंबे समय के बाद संविधान को लागू होने के पश्चात आज देश में जो विषमताएं बरकरार हैं, मैं इस बात को बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि यदि संविधान का क्रियान्वयन होता तो इस देश से विषमता समाप्त हो गई होती। इस देश में समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया, संविधान मानववादी महापुरुषों का संकलन है। उस संकलन का उच्चारण, उस संकलन को यदि हमने समझा होता तो यह हमारे दुखड़ा सारे समाप्त हो गए होते। सम्मानित साथियों, बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, जिगच्छा परमा रोगा, तथागत बुद्ध ने कहा जिगच्छा परमा रोगा, भूख सबसे बड़ा हर जीव के लिए रोग है, जिसका निराकरण संवैधानिक दायरे में किया जाना चाहिए था, लंबे समय के बाद आज तक नहीं हो सका। सम्मानित साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए कुछ बातों पे जो संवैधानिक होगा उस पर मैं आपके बीच अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध सब पापस्य अकलम कुशल उपसंपदा सचित प्रयोजनम एतम बुद्धाम शासनम। प्राणियों को अज्ञानी बनाए रखना सबसे बड़ा पाप है। प्राणियों को अज्ञानी बनाए रखना सबसे बड़ा पाप है। इस मुल्क में शासक वर्ग ने इस देश के अंदर तो कुछ कहता है, लेकिन देश के बाहर जाता है तो क्या कहता है आप लोग समझ गए। बुद्ध की बात को बाहर करते हैं, लेकिन अपने देश में भारत के मानववादी महापुरुषों का आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार और त्योहारों का बिल्कुल अपोजिशन करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब संविधान को हम हाथ में लेते हैं, उद्देश्य को पढ़ते हैं, 3 शब्दों पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 बिंदु हैं जिसे हमने अंगीकार किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। आजादी के 75 साल बीत गए। क्या इस देश का जन, क्या इस देश की पार्लियामेंट, किस देश का असेंबली, क्या इस देश का बुद्धिजीवी तबका कंप्लाइन किया? यदि कंप्लाइन किया होता तो देश से विषमता समाप्त गई होगी। तथागत बुद्ध, संत रविदास, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अरातपाली, कबीर साहब, कितने मानववादी महापुरुषों थे, उनके आचार विचार का हम पालन किए होते तो हम आज खुशहाल होते। साथियों, अदब के साथ फिर कहना चाहूंगा, असंवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट नहीं है। मैंने पहले कहा कि अदब के साथ कहा, असंवैधानिक संकट है। देश में जो कुछ क्रिया हो रही है असंवैधानिक हो रही है। संवैधानिक होती तो देश में जनता सुखी, समृद्धशाली, खुशहाल होती। संविधान का आर्टिकल 13 जो विषमताएं थी वो सब आजाद संविधान के लागू होने के पहले थी, लेकिन लागू होने के बाद सब शून्य कर दी गई। लेकिन आज भी लागू है। असंवैधानिक संकट हुआ। जो हमारा आजादी के पहले हमें मौलिक अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 के पहले
थियोलॉजिकल का फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन आज लागू होने के बाद भी वह लागू नहीं है, असंवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट नहीं है। अगली बात बड़े मार्मिक तरीके से है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि देश की सरकार जनता के सुखी समृद्धशाली खुशहाल होने का जो भी विधान करेगी, देश की कोई भी न्यायपालिका उस पर अंकुश नहीं लगाएगी। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं गया। अगर छुआ गया होगा तो मैं एक बिंदु पर बात करूंगा। आर्टिकल 39 ख ग प्रकृति प्रदत्त चीजों पर सबका समान राइट ग कहता है कि राज्य के राष्ट्रीय संपत्ति में आपकी समान हिस्सेदारी नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो तथागत बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक संपदा पर सबकी समान भागीदारी होती। अगर हो गया होता, इस देश का बच्चा और बूढ़ा आज आर्थिक अभाव में अपनी जिंदगी गुजर बसर नहीं करता। तो सम्मानित साथियों, संविधान का उद्देश्य सम्मान एवं अधिकार प्राप्ति का है, जो असंवैधानिक तरीके से आज देश में वह क्रियान्वित है। संविधान का क्रियान्वयन होना चाहिए। यह बड़ा खेद का विषय है कि हम श्रोता से वक्ता, लेखक, कवि, इतिहासकार, रचनाकार होने के बावजूद भी आज संविधान का क्रियान्वित नहीं करा पा रहे। देश के सबसे बड़ी पंचायत में आज क्या हो रहा है? संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ नंगा नाच हो रहा है। देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का बैठा हुआ पार्लियामेंट असेंबली में लोग क्या कर रहे हैं? यदि उस संविधान के एक अनुच्छेद का क्रियान्वयन किए होते तो हमारी दुर्दशा यह नहीं होती। तो उस दुर्दशा का कारण हम अपने एमपी एमएलए को इसलिए देना चाहते हैं कि तुमने संविधान का नाम सिर्फ लिया, संविधान का पालन नहीं किया। संविधान का पालन करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान का संकल्प लेना नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है। संविधान का संकल्प लेना नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है। संविधान को अनुच्छेद का क्रियान्वयन कराना, इंप्लीमेंटेशन कराना, ये नैतिक जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक कहना चाहता हूं, ले लो कसम अधिकार वंचितों ये वतन की, गुलामी की बेड़ी में जकड़ा वतन है। हुआ देश आजाद ब्रिटिश हुकूमत से, पर विषमतावादी से बिगड़ा वतन है। मिटा दो नजीरे गुलामी की कोशिश, तुम्हें आदिवासी तुम्हारा वतन है। कसम खाते हैं हम नहीं रुक सकेंगे, मरते दम तक बस यही कहेंगे, हमारा वतन है, हमारा वतन है। सम्मानित साथियों, मेरा मकसद ताली की गड़गड़ाहट नहीं, संविधान मानव के लिए सर्वोपरि है। संविधान मानव के लिए सर्वोपरि है, लेकिन संविधान का स्वाद क्या है कब जानोगे? इन पार्लियामेंट असेंबली के लोगों से पूछो। ये तो तुमने हमें आपको भेजा, क्या वेतन दोगी, पेंशन दोगी, सुविधा दोगी होने के लिए? नेता माला माल इस देश का मतदाता का नाम फटेहा रहेगा, कब तक रहेगा? संविधान का घोर उल्लंघन कब तक करते रहोगे? ऐसी स्थिति में आज जो आप संगठन के माध्यम से जो हम बैठे हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, संवैधानिक दायरे में अगड़ा और पिछड़ा शब्द है। और पिछड़े की जब बात करते हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित और पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक है, तीनों ये सब एक ही है। तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना मात्र इतना सा है कि इस देश की समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार का संदेश वो हमने पा लिया है, सोपान कर लिया है। स्वाद नहीं मालूम है। अगर स्वाद मालूम करने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो संविधान के एक आर्टिकल को नहीं करो, मत करना, लेकिन सम्मान और अधिकार की बात करना। नमो बुद्धाय, नमो इंडिया।